गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स और आप सभी को एक बार फिर से बहुत प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही है और आप सबका ध्यान पूरी तरह आपके लक्ष्य पर अड़ा हुआ है। आ, आज कुछ जो नए नए एस्पिरेंट्स हैं या कुछ पुराने एस्पिरेंट्स भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। जब हम शुरू शुरू में तैयारी करना शुरू कर रहे होते हैं तो हमें ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि इकोनॉमिक्स कैसे कवर होगा। जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन देख के शायद हम लोग घबरा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आज यही बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आपको पढ़नी है, कौन कौन से सोर्सेज आपको रेफर करने हैं और कौन कौन से सोर्सेज आपके लिए बेस्ट है। प्री और मेंस दोनों की हम लोग बात करेंगे और हो सका तो इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमी से कहीं से पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। आज थोड़ा सा बाहर आए, घर से बाहर थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो थोड़ा धूप भी पड़ रही है, थोड़ा एक तरफ परछाई भी होगी, उसको इग्नोर करते हुए आप लोग ध्यान से बातों को सुनिए। देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक है। थोड़ा बहुत इसमें आपको डायनामिज्म देखने को मिलेगा। डायनामिक मतलब कि इसमें जो ट्रेंड्स हैं या फिर जो आपको देखने को मिलेगा कि आपका बजट वगैरह हो गया, आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये हर साल चेंज होने वाली चीज़ें हैं। कभी कभी टैक्स स्लैब वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक एज अ सब्जेक्ट मत देख के चलिए। आप थोड़ा बहुत इसको एक्सपेक्ट करिए कि इसमें आपको डायनामिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? आप स्टार्ट कीजिए क्लास 9 से। एनसीईआरटी शुरू होती है इकोनॉमी की। आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़िए, आप क्लास 10 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़िए। आपको एक बहुत अच्छा बेस आपको मिल जाएगा, वहीं से मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी के बाद 12th क्लास की जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करके जो किताब है उसके कुछ गिने चुने चैप्टर आपने पढ़ने हैं, जिसमें जीडीपी वगैरह वाले जो चैप्टर होंगे। मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने वो सबसे पहले पढ़ना है। उससे एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उस चैप्टर को तो आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी चैप्टर्स भी हैं, उनको आप एक एक बार रीड जरूर कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए उसके बाद आपने पहले अपने सिलेबस को अच्छे से रट लेना है। सिलेबस को रट लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर में से आपने जो अलग अलग क्वेश्चन है वो सारे आपने क्वेश्चन देख लेने हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लीजिए। कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप रमेश सिंह उठा सकते हैं, आप नितिन सिंघानिया उठा सकते हैं। अब रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया आपने पूरी नहीं पढ़नी, माइंड माई वर्ड्स, आपने पूरी नहीं पढ़नी। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हम पूरी पढ़ने को चल देते हैं। आपने पूरी नहीं पढ़नी। आपने उसमें से क्या पढ़ना है, आपने उस बेसिस पे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उससे आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपने क्या करना है, वो बुक खोलनी है, उसको पढ़ना शुरू करना है। फर्स्ट रीडिंग में आपने बुक में कोई भी निशान कुछ भी नहीं लगाना है। जब आप सेकंड रीडिंग करने चलेंगे तो सेकंड रीडिंग में आपने क्या करना है, आपने प्री को एक अलग, प्रीलिम्स से जो रिलेटेड पॉइंट्स है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ डाटा है, उसको आपने अलग मार्कर से हाईलाइट कर लेना है। और अगर कुछ मेन से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसको आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं तो उसको आप एक अलग हाईलाइटर से मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप उसी बुक को बार बार पढ़िए। उसके बाद जब मेंस के नोट्स आप बनाने वाले होंगे तो मेंस के नोट्स आप बनाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि ओनली आईएएस की बुकलेट आती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है, आप वो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए किसी भी साइट से और उसे डाउनलोड करके आप उससे पढ़िए। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस लेना है और सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन है वो आपको उनकी बुक में मिल जाएंगे और वहाँ से आपको वो टॉपिक जो है वो सारे कवर कर लेने हैं। अब यहाँ पर काम खत्म नहीं हो जाता। आपने मेंस के नोट्स बना लिए, आपने प्रीलिम्स के नोट्स बना लिए, आपका काम अब शुरू होता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें डेली आपको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, नए नए ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। भारत की जीडीपी इस साल इतने बढ़ गई, चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना बढ़ गया। आपने डाटा याद नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने बस इतना ध्यान देना कि चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं या चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं। मतलब आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली चीज़ों में हो क्या रहा है। आपने हर चीज़ को याद करने के लिए नहीं जाना है, आपने चीज़ों को समझने के लिए जाना है। उसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके क्वेश्चंस लगा पाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इकोनॉमी के क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको रेगुलर टच में भी रहना है। इकोनॉमी से जितना ज़्यादा आप टच में रहेंगे, डेली न्यूज़ के टच में जितना ज़्यादा रहेंगे, आप उतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर पाएंगे। अब सारी न्यूज़ आपने नहीं पढ़नी है इकोनॉमी से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने ध्यान देना है आरबीआई से रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ आती है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, डीमोनेटाइजेशन जैसी कोई अगर न्यूज़ आ रही है,
तो इस तरह की न्यूज़ पे आपको ध्यान देना है। अब कभी कोई अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ा रही है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंडिया का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस तरह की अगर कोई न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, तो आपने जाके उन टर्म्स को पहले अपने नोट्स में, अपनी बुकलेट्स में वहाँ पर जाकर देखना है। वहाँ पर जाकर वो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कर एक नज़र में आपको रिवाइज कर लेना है। इस तरह आपकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जो ओनली आई की जो मैंने बुक आपको रेफ़र किया, आप उससे ज़रूर अपने नोट्स बनाएं, या फिर अगर उससे नहीं बनाते, कहीं और से बनाते, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से देखने को मिलेंगी जो शायद आपके नोट्स को सप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये बात थी इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स में काफ़ी मैंने डाउट सुने कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं। देखिए, नोट्स बनाना हर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एट द एंड जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो वो नोट्स ही आपके काम आएंगे। आप नोट्स बनाइए और उसे अच्छे से धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा होता है कि कई बार वो बल्कि बुक्स को देख के हम डर जाते हैं। मान लीजिए आपने रमेश सिंह ले ली और इतनी मोटी आपको बुक दिख रही है, तो उसको देख के सबसे पहले तो डरना नहीं है ना, वो बुक ही है। आपको क्या करना है, आपको डेली का टारगेट बना लेना कि डेली अराउंड इतने पेज में कवर करूँगा। डेली आप उसको 1.5 घंटा ही पढ़ लीजिए और 1.5 घंटे में 10 से 15 पेज आप उसके पढ़ लीजिए। एंड मार्क माई वर्ड्स, आपकी 1 डेढ़ महीने में वो बुक खत्म हो जाएगी। कोई मतलब ही नहीं होता कि वो ख़त्म ना हो, है ना। कभी थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ोगे, कभी थोड़ा कम भी पढ़ोगे, तो वो आपकी बुक जो है वो 1 डेढ़ महीने में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, आपको डेली पढ़ना है। और जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको बुक समझ नहीं आ रही है शुरू में, तो आपके पास एक ऑप्शन है, एक चैनल है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन करके। और उस हर्षित द्विवेदी एजुकेशन से आपको आपको रमेश सिंह की बुक अपने बगल में खोलनी है और वहाँ से आपको उसको सुनते जाना है। वो हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सर ने। तो आप वहाँ से भी उन चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी चैनल का कोई पेड यहाँ पर वो नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने प्रिपेयर किया है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना बहुत है इकोनॉमी के लिए। आपको मैंने सोर्सेज बता दिया, आपको मैंने यूट्यूब चैनल्स बता दिए जहाँ जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओनली आईएएस की बुकलेट है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन से, आप इकोनॉमी साथ में बुक खोल के वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं अगले, आप कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए कि इस सब्जेक्ट के बारे में भैया आप हमें बता दीजिए, तो मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।